अरे बोलो हाँ बोलो। हाँ, अभी जरूरत पड़ेगी घर वालों की, देखो ना कुछ देर में। जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ मेरा कोई घेर ठग लगा रहा था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आगे। तो ये हाँ। सूरा निसा की आयत नंबर 12 और 13 को लेके आपको, हम्म, आप लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, आप भूल जाओगे कुछ देर में, तो इस वजह से बोल रहा हूँ, थोड़ा लिख लो। ठीक है। हाँ, देखो अच्छा डिस्कशन कितना अच्छा, बढ़िया होगा। इच्छा मेरे तो भाई, इनको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी आती है? अरबी, इनको उर्दू, इनको सब हिंदी, लैंग्वेज आता है, इंग्लिश? क्योंकि ये सब अरे सबसे भाई तुम तो अपने बढ़िया भाई फिर कुरान मर्जी तो को से कोई सब समझने बोलो। वाला है। सब आता है, तो फिर तो ये अरबी में ही पढ़ करके ट्रांसलेशन कर देंगे ना। You will inherit half of what your wives leave अरे if छोड़िए ना, दीजिए इंग्लिश में they ही are दीजिए, सब आता है इनको, childless. लेकिन इंग्लिश में ही childless. दीजिए, इंग्लिश ज्यादा बेटर है ना। सुन लो क्वेश्चन, सुन लो पहले क्वेश्चन सुन लो। हाँ। अरे यार, पहले ही चल गए। मैं बोल रहा हूँ कि इस आयत नंबर 12 और 13 को लेके आपको करना है, लिख रहे हो? मैं बताऊं अभी क्वेश्चन। हाँ बताओ। एक औरत एक एक औरत औरत। 12 लाख रुपए रख के मर गई। हाँ। मतलब मरते टाइम वो अपने जायदाद में 12 लाख रुपए रख के गई है। अब उसकी हम्म, एक बेटी है, एक बेटी। एक। हाँ, एक बेटी है। हाँ। बाप है, और माँ है, और बाप हस्बैंड है। कितने? बाप कितने मतलब? और आगे बताओ व्हाट? आगे। अरे क्या मजाक क्या? कर रहा हूँ। सिद्धार्थ भाई, सुना आपने? अरे तुमने बोला बेटी कितने, तो मैंने पूछ लिया बाप कितने, क्या दिक्कत है, यार और बताओ। यार, इच्छा ये मृत्यु है भाई, बगैर अनपढ़ की बोले बात होती बगैर है। बोले रिलेट क्या करो आप भाई। ओ अच्छा अच्छा, फीलिंग्स ठीक देखो, है। ठीक ठीक, समझ वो गया, तुम सॉरी। लोग को फीलिंग्स देख के वो सब समझो। बातें याद आ जाती है। हाँ हाँ, ठीक है। अरे पूछा हमें भी आ किसने जाती भाई? है, हमें भी आ जाती है जब हम कुरान और हदीस पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, पूछा किसने आना भी भाई? हमें चाहिए। आती कि नहीं बात है, वो अलग अलग बात है, हम तो नहीं पूछते भाई कि अरे बाप तुम लोग कितने है को भाई। देख के ठीक याद है, आ गई। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ सुनो, एक बोलो, बेटी खास है। करके तुम्हें। हाँ एक हाँ, बेटी है। एक बे देख, यहाँ पे बदतमीजी अच्छा, करेगा तो हम मोहम्मद के पीछे से हाथ डाल के नहीं ना अल्लाह नहीं को नहीं, निकाल इच्छा देंगे। मृत्यु भाई, इच्छा मृत्यु भाई, एक मिनट एक मिनट। अच्छा, मोहम्मद ईशान भाई, वैसे रसूल अल्लाह के कितने बाप थे? तुम देखने गए हो भाई। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इन सब रसूल चीजों से अल्लाह हमें के क्या कितने लेना बाप देना थे? भाई। देखो भाई, हम अल्लाह के लिए सिर्फ कुरान। वही लेना देना है हमें रसूल अल्लाह के बाप से, जो तुमको जो तुमको लेना देना है। तुमने कहा ना अभी, तुमको देखकर याद आ जाते हैं। हमको एक्चुअली हदीस देख करके, कुरान देख करके याद आ जाते हैं, क्योंकि हदीस में लिखा हुआ है कि आपके रसूलुल्लाह के वालिद अब्दुल्ला थे। लेकिन दूसरी हदीस में लिखा हुआ है कि आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। तीसरी कुरान की आयत में ये लिखा हुआ है तफसीर के अंदर, तफसीर निगारों ने, कि रसूलुल्लाह को लोग अबू कबाशा कहा करते थे। तो आपके रसूलुल्लाह के कितने बाप थे ईशान? भाई मैं बोलता रहा हूँ, हदीस भाई कंफ्यूजिंग है, लोग कुछ भी ये एग्जांपल क्वेश्चन डाल से के लिख भागने सकते का हैं। तरीका है, समझ रहे हो? सिद्धार्थ भागने भाई का उल्टा तरीका सीधा नहीं है बोल भाई। रहा है, जो इस कुरान में वजह से लिखा है उल्टा चले, वही सीधा। मानो। लाए इसको हाँ, क्वेश्चन पे लाए ये वापस। इस हाँ वजह से सुने, उल्टा क्वेश्चन सीधा सुने। बोल रहा है ताकि हम ये और करें और ये अगली करें। बार बदतमीजी नहीं करना, वरना आपको पता है कि हम कहाँ जाएंगे, समझ गए ठीक है होंगे अब ठीक आप। है ठीक है। जी। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि भूल जाएंगे। तो 12 लाख रुपए रख के एक एक लड़की मर गई है। हम्म, उसकी एक बेटी है। एक बेटी क्यों कहा था, उसका स्पेसिफिक रीजन है। ठीक है, तुम कहा ना कि एक बेटी है, क्यों कहा, रीजन है बोलने का। एक हाँ। बेटी है, उसका बाप है, उसकी माँ है, और उसका पति है। अब अकॉर्डिंग टू सूरा निसा के आयत नंबर 12 और 13, इनमें जो है ये 12 लाख रुपए आप डिवाइड कर दो। ये जो सूरा आपके सामने है, आप पढ़ो हाँ। जी। But if you have children, then your wives will receive 1/8 out of your estate. भाई कैलकुलेटर खोल दो। हाँ खोलो ना, आप खोलो, हमारे यहाँ पे खोला हुआ है, पूरा हिसाब करा किया हुआ है। आप खोलो कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर क्यों, यूज हिसाब में करो कोई जितना दिक्कत भी आ रही है टाइम ले क्या? लो। क्या? पहले ये अमाउंट कितना, 12 लाख है ना? हाँ हाँ, 12 लाख। तुमने ऐसा अमाउंट लाया होगा जो थोड़ा मिसगाइड हो सके, तुम्हें पता है ना, तुम लोग का चाल। अच्छा, मतलब आप बोल रहे हो कि दुनिया में ऐसे भी अमाउंट हो सकते हैं जिसको आपका कुरान जो है मतलब बांट नहीं सकते अकॉर्डिंग टू कुरान, आप ये बोल रहे हो? नहीं, कुछ कुछ चीजें उसमें हो सकती है इशू, ये सब दुनिया की चीजें हैं। मतलब आप पहले से एज्यूम कर रहे हो कि आप अपने कुरान को कमजोर मान रहे हो, स्टार्टिंग में ही आप हार मान कमजोर रहे क्यों हो? मान रहा हो भाई, तुम लोग दिमाग लगाने वाले बंदे हो, बताओ। तो नहीं, अभी तो कितने जाहिल थे भाई। कितने कितने में दिमाग लगा रहे हो, तभी तो तुम लोग हर अरे चीजों अरे, में करो गलती करो, ढूंढ रहे हो। ये सब मत करो, आप दिमाग लगाओ, और कुरान अकॉर्डिंग टू कुरान जो है दुनिया के सबसे अच्छा समझने वाला कुरान का एंड इफ पर्सन हो, तो आप मैन और दिमाग लगा के वुमेन करो ये। लीव्स नीदर पेरेंट्स। मैं भाई क्या बोलूं, रुको, 12 लाख है और कितने लोग थे? एक
दोस्तों, हमें आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, प्लीज सपोर्ट। अरे भाई, आयत कैसे पढ़ूं? मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, अल्लाह ने सिखाया हमें, इसका सजा ऊपर मिलेगा। पढ़ो 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 भाई, पढ़ो, ये सब छोड़ो, But if you have फोकस। children, then your wives will receive 1/8 by 1/8 and after the fulfillment of wickets and debts. And if a man or a woman leaves neither parents nor children, but only a brother or a sister from their mother's side, they will, भाई साहब बहुत confusing है, they will each inherit or sixth. But if they are more than one, they all will share 1/3 of the estate. After the fulfillment of bequests and debts without haram or the heirs, this is a commandment from Allah, and Allah is all-knowing, most forbearing. अरे भाई साहब, इस हिसाब से तुम्हें क्या फायदा हो रहा है ये बताओ, मुझे बताओ भाई। पहले कितना कितना डिवाइड करना है, मेरे को समझ नहीं आया पढ़ के, इंग्लिश में खास करके, सिद्धार्थ और भाई, मैं अरबी भी। हिंदी आप में हैं बता क्या? देते तो मैं समझ लेता। आप हैं क्या सिद्धार्थ भाई? तो पहली बात, हिंदी में हमारे बता जी। दो, ऑडियंस, इसको एक्सप्लेन करो। ये हमारे वो तुम भाई लोग हैं बेइज्जती करने जिन्होंने से कहा। फायदा नहीं है। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम करेंगे ना, हम सारे लैंग्वेज में दिखाएंगे, हिंदी में दिखा देते हैं, कोई दिक्कत हिंदी नहीं में है। दिखाओ, हम्म। मैं कैलकुलेशन अच्छा, करूंगा, उसके बाद बात करते हैं। तेरा लेके आनी है क्या? अच्छा मृत्यु भाई। नहीं नहीं, अभी यही तो नहीं समझ सके अभी, इसको अलग हम्म। अलग। पहले पहले जब आपने पूछा था कि कौन से लैंग्वेज में निकाल दूं, बड़ा घमंड से कहा था कि कोई भी निकाल दो, कोई भी निकाल अरे दो, जो समझ सब आता आएगा है मेरे तब को, ना तुम करो ना। सब आता है मेरे को सब आता अच्छा है। ले, इसमें हिंदी पढ़ ले, हिंदी पढ़ ले हाँ, भाई, हिंदी भी है ये रही। समझ नहीं आता है। अल्लाह तुम्हारे संतान के संबंध में तुम्हें आदेश देता है कि पुत्र का हिस्सा 2 पुत्रियों के बराबर है, ठीक है। और यदि 2 या 2 से अधिक पुत्रियां ही हैं तो उनके लिए छोड़े हुए धन का 2/3 हिस्सा है। और यदि एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है। और अगर उसकी मृतक कोई संतान है, उसके माता पिता में से प्रत्येक के लिए उसके छोड़े हुए धन का 6वां हिस्सा है। यदि उसकी कोई, भाई तुम जब इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हो, तुम्हें इनसे क्या लेना देना है? जो बांट रहे हैं उनको जाने दो ना भाई, जिनकी दौलत है। भाई अगर नहीं कर सकते तो बोल दो, हम छोड़ देंगे, किसी और अरे टॉपिक भाई पे बात कंफ्यूजिंग करेंगे है भाई, सिद्धार्थ भाई। बहुत कंफ्यूजिंग है, तो क्यों करना है? जो बांटना होगा जिसको वो समझेगा, मुझे क्या समझना है? मुझे तो बस अल्लाह को समझना है, नहीं, तुम्हें इसमें उनकी इबादत करनी है। ईशान सुनो, ईशान सुनो, तुम्हें इसमें से ना सारे नहीं बांटने। तुम्हें सिर्फ जो है ना, हाँ, 2-3 लोग दिए जाएंगे बांटने के लिए, हाँ, और उनका तुम्हें इसके आयत के हिसाब से जो है ना, मिल्कियत उनकी बांटनी है। यानी कि तुम्हें बता दिया जाएगा कि इनका जो है रकम कितनी है, और उस रकम में इस आयत के मुताबिक उनका हिस्सा कितना कितना है। तुमने बस वो बराबर इस कुरान के हिस्से के मुताबिक बांटना है उस रकम को, सिर्फ इतना सा टास्क है। नहीं, उस टास्क अच्छा, पे जाने से पहले इच्छा मृत्यु जी भाई सिद्धार्थ। सुनो, ये आयत सामने रखी है, आपने इनको रेफरेंस दे दिया 12 और 13 का, चाहेंगे तो पढ़ लेंगे। मेरे हिसाब से आपको इनसे कैलकुलेशन करानी चाहिए। अब स्टार्ट करो, आप बताओ कि कितना रकम है, टोटल हाँ एसेट भाई, करो और आप जो करो। है वो हाँ, कितना क्योंकि है। इनको मेरे अगर को कुरान पूरा की आयतें समझाओ। समझ, इनको कुरान की आयतें अगर अरे समझ भाई, नहीं मैं आ रही है ये तो सब नहीं हम। समझने। अरे रुक जा बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत बोल। जब समझाने को बोला गया तब तो समझा नहीं पाया, रुक जा। मैं सिद्धार्थ भाई से बात करूँ। सिद्धार्थ भाई, मैं बोल रहा था कि इसको अगर कुरान की आयतें समझ में नहीं आ रही है, इतना समझदार होने के बाद भी, तो हम इसको थोड़ा बता देते, हेल्प कर देते हैं। क्या बोलते हो सिद्धार्थ भाई? लेकिन आपने हाँ, हेल्प आप कर दे, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है कि कुरान को अगर कोई सबसे अच्छा समझा था तो वो ये था। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हिसाब हमसे किताब भी नहीं अच्छा। समझा भाई, अच्छा, उनका मीनिंग तो क्या था वो समझा मैं। ये कुरान से हिसाब दिखा रहा हूँ कि कहीं और से दिखा, हदीस दिखा रहा करो हूँ भाई, तुमको? आप करो इसको, मुझे हैं? एक्सप्लेन करो। देखो भाई, हिसाब मैं करो एक ना बात भाई। बता देता हूँ, ईशान ईशान हाँ, एक बात बता देता हूँ, हाँ, 1 मिनट सुन लो। मैं कोई कभी भी ऐसी बातें नहीं करता स्ट्रीम पे, पर सुन लो। देखो, तुम्हारा एज जो है ना, उस एज के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ कॉलेजेस में। और दूसरी बात, ये नहीं बोल रहा कि तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, ये सब नहीं। और तुम्हारे एज में किस तरीके से लोग काम करते हैं, या फिर हर चीज किस तरीके से काम करते हैं, कितने ज्यादा इमोशंस होते हैं, मेरे को पता है। लेकिन भाई देखो, हम ना, मैं खास करके किसी भी यूथ का ना मजाक नहीं उड़ाता, कभी भी, लाइव पे हो, हमारे मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। लेकिन जब 1.5 कोई बनता है ना, तब मेरे को बड़ा मजा आता है उसका मजाक उड़ाने में। तो ऐसी हरकतें मत क्या वाह, करो कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाने को एंजॉय करूं।
हम बात करने के लिए जुड़े हो, अच्छे से बात करके देखो, तुमको भी इज्जत मिलेगी। हमको चाहे तुम इज्जत ना दो पर उल्टा सीधा ना बोलो, ठीक है? क्योंकि भाई तुम्हारे जैसे एज के लड़कों को हम पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, तो सुन लो थोड़ी अब। बोलो। तो मैंने जो हिस्सा बांटने के लिए बोला था तुमको ईशान भाई, तो वहां पे मैंने कहा था एक लड़की है, राइट? वो लड़की जो मर गई है 12 लाख रुपए रख के, उसकी एक लड़की है, राइट? हम्म, तो एक लड़की को, अगर एक ही लड़की है उसकी और कोई लड़का नहीं है, बस एक ही बेटी है, तो उसको कितना हिस्से मिलेंगे? स्टार्टिंग में क्या बोला बताया गया, देखो इसमें लिखा हुआ है। आधा। दो लड़कों के आधा। नहीं नहीं, अगर लड़के नहीं है, देखो बस एक ही बेटी है। 2/3। देखो फिर से देखो, 2 या 2 से थर्ड अधिक पॉइंट नहीं है। देखो। अच्छा, यदि हाँ, एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा, आधा। मतलब ये 12 लाख रुपए का आधा। कैलकुलेटर खोला हुआ है? हाँ, 6 लाख हो गया। एक सेकेंड, मैं भी खोल लेता हूँ कैलकुलेटर, क्या दिक्कत खोल लो, है, खोल दिखा लो, देंगे। स्क्रीन पे ही खोल लो। ठीक है, हाँ। तो स्ट्रीम पे नहीं दिखाऊंगा। तो 12 लाख का आधा हुआ 6 लाख, राइट? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब उसका जो फादर है, फादर को कितना मिलेगा? फादर के लिए कहा लिखा गया है उसके कोई संतान, उनकी माँ के लिए 1/3, और फिर और शेष पिता का होगा, बचा हुआ पिता का होगा। हम्म, अरे भाई यार, पढ़ो, फिर से सो पढ़ो। कंफ्यूजिंग। नहीं, फिर से पढ़ो ना, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हम ऐसा मजाक उड़ाने के लिए नहीं दिखा रहे हैं, आपको और कुरान अगर की अच्छी उसकी समझ कोई से। संतान हाँ, नहीं, ठीक है, तो उसके माता पिता में प्रत्येक के लिए उनके छोड़े हुए धन का 6वां हिस्सा है। प्रत्येक के लिए मतलब 6वां हिस्सा मतलब बताओ। तो ये 12 लाख रुपए का 6वां हिस्सा कितना होता है? 2 लाख। कितना होगा बताओ भाई, ये 6वां हिस्सा क्या बोलो। अब देखो, ये देखो कंफ्यूजिंग फिर से, बहुत। फिर से देखो। हाँ, अब कैलकुलेट करो, देखो कितना होता है। बता दो। अच्छा मृत्यु भाई, कोई बात नहीं, बता दो। नहीं 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 भाई नहीं, बता मेरे दो करने भाई। दीजिए ना। 6वां मेरे को समझ नहीं आता है, कौन सा 6वां कितने का प्रत्येक होगा। 6वां का हिस्सा मतलब होता मतलब, है भाई, प्रत्येक लिखा हुआ है वहां पे, प्रत्येक का मतलब होता है हर एक का छठा हिस्सा है, यानी कि 2 लाख बाप के, 2 लाख माँ के, 4 लाख हो गए टोटल भाई। हाँ, ठीक है। तो यहाँ ठीक है। पे प्लस 2 लाख करो। 2 लाख। 6 + 2 8। फिर से 2 लाख करो। 10 लाख। 10 लाख हो गया, राइट? अब हाँ, पति का कितना हिस्सा होगा? ये वाला जो हिस्सेदारी है, आपको आयत नंबर इसके बाद मिलेगा। सीधा नेक्स्ट आयत पे जाइए, क्योंकि इस आयत पे जी पति का हिस्सा नहीं है। जी। हिंदी हिंदी। हिंदी। दीपांशु वर्मा इज लाफिंग भाई, वेरी गुड। बोलो, पति का कितना है? देखो, और तुम्हारे लिए उस धन का आधा है जो तुम्हारी पत्नियां छोड़ जाएं, और यदि उनकी संतान ना हो। अरे भाई, कैलकुलेशन करो कितना बचा। अरे अरे, अगर हम तो गलत भी बोल सकते हैं ना। आप देखो, पति का हिस्सा पहले तो बताओ। इसमें पति तो लिखा भी नहीं है शुरू में भाई। यदि उनके संतान हो और तुम्हारे लिए उस धन की चौथाई होगा जो वो छोड़ गई हो, उनकी व्यवस्थित या निष्पात करने का या कर्ज चुकाने के बाद। भाई सब जो मुस्लिम लोग जो बंटवारा करेंगे कर्ज वर्ज देखने के बाद ही कर पाएंगे भाई। ये मेरे पे अभी अरे लागू नहीं अरे, होगा। कर्ज वर्ज की बात नहीं है, सुनो सुनो, यहाँ पे पति का हिस्सा है 1/4। देखो लिखा हुआ है, देखो। यहाँ पे कर्ज भी मेंशन्ड है भाई, उसका कर्ज भी हो सकता है। भाई भाई, कर्ज वाली बात मैंने अभी तक यहाँ पे की ही नहीं है। अगर कर्ज नहीं है तो भी लिखा हुआ है, देखो। अगर कर्ज कितना हुआ होगा तो वो कैलकुलेशन ये डिफरेंट बताओ। वे में चला जाएगा ना। पति का हिस्सा देखो कितना लिखा हुआ है, पढ़ो। ठीक है। अरे भाई, हर जगह वन ब्रैकेट वन डाला है। फोर्थ यदि यदि तुम्हारे संतान हो तो उनके लिए उस धन का 8वां हिस्सा है जो तुमने छोड़ा है। अरे भाई ये इस रहा, लाइन में यहाँ से बचेगा। पढ़ ले भाई, भाई इतना परेशान मत हो, ये रहा। हाँ हाँ, चिल चिल करके तुम्हारे ना छोड़े हुए पढ़ो। धन का चौथाई हिस्सा है, तथा उन पत्नियों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए धन का चौथाई हिस्सा है। पत्नी मतलब ये 1/4। ये पत्नियों और पति दोनों के लिए है, क्योंकि अगर पति छोड़ेगा तो पत्नी के लिए, पत्नी छोड़ेगी तो पति के लिए, ये दोनों के लिए। जी, ठीक है। 1/4।
तो पति का कितना हिस्सा हुआ? 1/4। तो जो है 12 लाख रुपए का 1/4 कितना होता है भाई? 4 लाख, 3 लाख। 3 लाख, 3 लाख, 312। ठीक है, 3 लाख लिखो, 3 लाख ऐड करो। अरे तो तुम 13 लाख करवा दिए। मैं कहाँ करवा दी? अरे मेरी बात तुम ही सुनो तो भाई, जोड़ रहे तुमने ऊपर तुम ही तो किसको जोड़ दिया रहे हो हिस्सा? भाई। तुमने ऊपर मर्द को अच्छा कितना टोटल हिस्सा कितना? दिया? अच्छा ये बताओ ईशान भाई, टोटल कितने हुए? 1 लाख का प्रॉफिट हो गया भाई। तो वो 1 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, बस यही आपको बताना है। अरे तुमने सही से कैलकुलेशन किया? ऊपर ऊपर तुमने एक मर्द को दिलवाया था, नीचे भी दिलवाया है एक को। कहाँ? करो दोबारा करो, दोबारा फिर से लिखा है करो ना ना। आपने, तो दोबारा चेक करो, क्रॉस चेक करो। तुमने पहले अरे इसी वजह से बोल रहा था, लिख लो। पहला मर्द कौन था? पहला मर्द पति था। दूसरा मर्द जो है बाप है। पहला तुमने सॉरी, बेटी पहला को पहला दिलवाया मर्द था। बाप। हाँ, बेटी को आधा, उसके बाद बाप को, उसके बाद माँ को, उसके बाद पति को। 13 लाख 4 हुआ, ही लोगों को लेकिन तो बांटे हो। 1 2 3 4। काफिर साहब कह रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट भी नहीं हुआ सर, पोपट हो गया। अरे तो सिद्धार्थ भाई, भाई आप मुझे बस 2 मिनट देंगे? भाई के साथ बात करें कुछ देर में, आता हूँ। जस्ट 2 मिनट में करो सिद्धार्थ भाई। भाई। सिद्धार्थ भाई आप, या फिर अभी अरे देखो अभी भाई, कुछ काम कर रहे जी थे? जी मैं हूँ, मैं तो मैं बताता हूँ। हूँ ठीक है। सर। अरे मैं अपनी बात जी बताता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एडम सीकर के स्ट्रीम पे मैंने प्रॉफिट मोहम्मद को मारने से नहीं भाई, मना हम किया लोग था, ठीक है? इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है ईशान भाई सुनने में। इंटरेस्टेड है भाई, मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने कुरान पढ़ा था, मेरे को फिर से बिलीव सुन हुआ, तो लो मैं मेरी इसलिए आया। बात, तो सुनो पहले मेरी बात तो सुन लो। बोलो। हम लोग आपकी कारगुजारी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने कहाँ पर क्या किया है, तो तुम भी तो उससे सुनाओ हमें यार। कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सीधा मुद्दे पर आते हैं, जो मुद्दा आपने हाँ। उठाया है। आपने कहा कुरान को आप बेहतर समझे हैं, हम्म। तो आप अगर बेहतर जो कुरान को समझे हैं, तो आपने कुरान के मुताबिक सिर्फ 4 लोगों में ये 12 लाख हाँ, रुपए की वसीयत जो है वो इक्वल बांटनी है, जितना उतने हक के अनुसार, उतने हक के मुताबिक जितना कुरान देता है। अगर आप ये काम कर देते हैं तो हम ये तो मानेंगे कि आपने कुरान को बेहतर समझा है। साथ ही साथ हम कुरान को अल्लाह की तरफ से, खालिक कायनात की तरफ से सच्चा कलाम भी मान लेंगे। बस तुम आपने इसको, सिर्फ 12 लाख को डिवाइड करना है। तो ये मैं कल करके आऊंगा, ठीक है? अभी जाऊंगा नहीं, और ठीक भी है। चीजों पे बात करना है। तुम एक एक चीज ऐसा ढूंढ के लाते हो जिसमें सिर्फ फॉल्ट हो, पॉजिटिव चीजें दिखाते नहीं हो तुम लोग। आपने तो दावा किया था ना कि कुरान के अंदर ऐसी एक भी चीज नहीं है जो गलत हो। हो सकता है गलत ना हो, ये भी अच्छे से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है। मैं देखूंगा इसको पहले बिल्कुल, पूरा टेक समझ टेक के। योर टाइम। कितना कितना टाइम चाहिए आपको ये कैलकुलेशन करने में? कल तक आऊंगा मैं, अभी तो स्ट्रीम पे अच्छा, कैलकुलेट बस करने सॉरी, मैं बैठूंगा। आप बस एक ऐसा, बात बता दूं ऐसा ईशान भाई को, हाँ। कि आप एक काम करना, आपके जितने भी आलिम उलमा है ना, किसी भी एक से करवा के लाना, ठीक है? बस इतना मैं बोल रहा था। सिद्धार्थ भाई आप कंटिन्यू करें। हाँ वो ज्यादा बेटर कर पाएंगे। और अगर आपको कोई ऐसा आदमी मिल जाए ना ईशान भाई, जो हाँ। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी जिसका बेहतरीन हो, और थोड़ा सा अरे मतलब मैं आलिम बायो टाइप का भी हो, आलिम से तो आलिम और नहीं टाइप का होगा। भी हो, तो उससे करा लेना, तो वो कुरान की आयत को भी समझेगा और मैथमेटिक्स भी अच्छे से कर देगा। तो भाई ये बताओ, इतने लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ ना, देखिए। हाँ, मुझे हर चीज का जवाब बाकी जानना बाकी है। आगे आगे टॉपिक पे जाने से पहले आपको मैं हम्म। एक स्लोगन दे देता हूँ जो आपकी बहुत काम आएगा इस तलाश में, इस रिसर्च में। वो ये है कि बोल वही जो हक है, और टाइम कयामत तक है। वो तो कयामत तक सबको आपने करके लाना है। अच्छा। जी भाई, अगर अब तुम आप कह रहे हैं कि फॉलो फॉलो क्यों कर रहे हैं? कौन फॉलो कर रहा है? मैं तो देखता हूँ मुसलमान ही नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर कौन फॉलो कर रहा पढ़ते हैं बहुत सारे लोग, मैं कल मस्जिद में गया, है? बहुत सारे कितने लोग आए थे। कम कितने से कम परसेंट चार पढ़ते पाँच हैं? परसेंट तो है यार, हर कोई नहीं पढ़ता, वो अपनी सजा खुद भुगतेगा जो नहीं पढ़ता है, और अल्लाह बाकी नहीं, माफ कर देगा। नहीं कितने भी पढ़े परसेंट तो। मुसलमान, सुने ना, कितने परसेंट मुसलमान 5 वक्त की मुसलसल फर्ज नमाज पढ़ते हैं मुस्तैदी के साथ? कितने परसेंट? इंडिया में बता सकता हूँ 15-20% या 10-15% इतने। बाकी बाहर जगह का मेरे को दस पता नहीं पंद्रह है। परसेंट ठीक है, रुक है। 10-15% आपके मुताबिक रेगुलर बेसिस पर 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। यानी कि 25 करोड़ में से 15% अगर निकाला जाए तो कितना बनता है? 1 सेकंड कैलकुलेटर। 25 करोड़ मोटा मोटी मुसलमान मान लेते हैं इंडिया में। आपने इंडिया की बात करें, सिर्फ इंडिया की कर लेते हैं, हाँ चले। हाँ। वैसे मुसलमान तो सारी दुनिया में है ना? लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी सिर्फ इंडिया की बात कर लेते हैं।
तो भाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ ऑलमोस्ट होगा। डिवाइड 100 × 3, तो ये 3 हो गए करोड़ भाई। 70। तेरा मैथ तो बड़ा वीक है मेरे भाई। कितना? 3 करोड़ कहाँ से हो जाएंगे? 25 करोड़ का 15% कहाँ से हो जाएगा? 75 लाख, 75 लाख। अच्छा हाँ। तो भाई नहीं, सॉरी, 7.5 लाख, 75 लाख भी नहीं, सॉरी, 7.5 लाख। भाई 25 करोड़ का 15%, हाँ तो 2.5 करोड़ तो वैसे ही हो गए यार, 10% ही। ये शायद मुझसे कोई साढ़े गलती हुई तीन है। करोड़ होगा ना, 3.5 करोड़, 3 करोड़ 70 लाख। 3.75 शायद समथिंग। हाँ। हम्म। तो आपके मुताबिक भारत के अंदर 3.25 करोड़ मुसलमान रोजाना 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, इसमें है औरतें ना? भी है, वो घर में भी पढ़ती है, हाँ। और ज्यादा करके हाँ औरतें हाँ, पढ़ती है। टोटल 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 मतलब 3.25 करोड़, मतलब आपके हिसाब से रोज पढ़ते हैं। हम्म। ये डाटा आपको कहाँ से पता चला, कितने पढ़ते मैं हैं? मैं जो मुस्लिम मोहल्ले में रहता हूँ उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। औरतें मोस्टली सभी पढ़ती है, कुछ कुछ छोड़ के। मर्द में लड़के ठीक लोग है, कम पढ़ते हैं। तो हो सकता है कि आपका जो माशरा है वो थोड़ा सा ज्यादा इस्लामिक हो, इस वजह से वहां ज्यादा पढ़ते हो, लेकिन अपने मोहल्ले के बिहाफ पर आपने पूरे हिंदुस्तान का हिसाब कैसे लगा लिया? जबकि अकॉर्डिंग बता रहा हूँ हिंदुस्तान भाई। के अंदर, सुन लीजिए ना, जबकि हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा भी है जहाँ मुसलमानों की तादाद है तो काफी, लेकिन वो आपको उतने ज्यादा रिलीजियस नहीं मिलेंगे। पंजाब भी है, वहां भी आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस मुसलमान नहीं मिलेंगे। बट ओवरऑल 3.25 करोड़ तब भी नहीं पढ़ते मेरे भाई। 3.25 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। मुस्तैदी के साथ 5 वक्त की नमाजें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% मुसलमान पढ़ते हैं, ओनली 2 to 3%, दैट्स इट। तो आप ये कह रहे बाकी हो कि मुसलमान फॉलो करते हैं, लेकिन अगर एक आपका आंकड़ा भी मैं ले लूं कि 15% मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, तो भाई इस हिसाब से तो सिर्फ 15% ही मुसलमान इस्लाम को फॉलो करते हैं, बाकी 85 का क्या? अगर वो अल्लाह पे ईमान रखेंगे तो उनको माफी मिल जाएगी, पर गलत काम ना करें। अरे भाई, जो अल्लाह पे ईमान रखता है वो नमाज छोड़ता है, बिल्कुल छोड़ सकता है। तो अगर नमाज हाँ, छोड़ दी उसने, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि उसका अल्लाह पे ईमान नहीं है। उसको माफ कर दिया जाएगा अगर अल्लाह चाहेगा तो। भाई हर किसी को अपने ऊपर पर्सनली करना है फॉलो। नहीं तो फिर किसी ये के दावा तो आपका ये क्लेम गलत हो गया ना कि इतने इतने मुसलमान फॉलो क्यों कर रहे हैं? फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान है। अरे भाई करते हैं भाई, अल्लाह पे ईमान तो लाते हैं, भूतों को तो नहीं हाँ तो पूछते हैं, तुमने इसका बताया ना मेंटल 15% थोड़ी करते हैं, मैंने 15% मान लिया। चलो 20% 19। मान लो, और बढ़ा लो, और बढ़ा लो, 20% मान लो। 80% फॉलो नहीं करते ना फिर? फॉलो कैसे नहीं कर रहे भाई? वो अल्लाह को ईमान रखे, अल्लाह को मानते हैं, भूतों को नहीं पूछते, जो बस नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम फॉलो कर रहा है। फॉलो नहीं कर रहा, पड़ा वो मुस्लिम ही है, अगर अल्लाह को, एक अल्लाह को मानता है। ओके, जो दाढ़ी नहीं रखता वो इस्लाम फॉलो कर रहा है। जरूरी नहीं है, वो अल्लाह को मान रहा है, फॉलो कर रहा है। अच्छा, तो ये इस्लाम है। इस्लाम मतलब इस्लाम में नबी की सुन्नत की कोई हैसियत नहीं, कोई वक्त नहीं। तो जो नहीं करेगा उसकी सजा उसको मिलेगी, अगर वो अच्छा, तौबा जो नहीं जिना करेगा। करता है वो इस्लाम फॉलो कर रहा है? जो शराब नहीं पीता है कर वो रहा है। इस्लाम फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। जो चोरी करता है वो इस्लाम फॉलो कर रहा है? नहीं कर रहा है। कितने मुसलमान हैं जो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, चकारी करते हैं? 87% मुसलमान आज की डेट में तिहाड़ जेल में बंद है, भारत की कहाँ, सबसे इंडिया बड़ी में? जेल में। इंडिया में? जी, 87% मुसलमान है टोटल तेरे को तिहाड़ मैं जेल में। दिखाऊं यानी कि भाई? मैं तिहाड़ जेल में जितने कैदी हैं उसमें से 87% मुसलमान है। भाई मैं तुम्हें डाटा पता है कोई दिखाता हूँ, बात? गूगल पे 78% हिंदू है जेल में। ठीक है। अरे भाई तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, अभी मैंने खुद दिखाओ कल देखा दिखाओ था। दिखाओ, चलो तुम तो पीसी से जुड़े हो ना, चलो दिखाओ, स्क्रीन शेयर हाँ। करो और मुझे दिखाओ कि तुमने कहाँ से ये जाना कि 78% हिंदू है जेलों के अंदर। जबकि तुमने ये याद रखना है कि मुसलमानों की तादाद यहाँ पर 25 करोड़ है, लेकिन यहाँ पर नॉन मुस्लिमों की तादाद जो है ना वो 125 उसके ही 127 अकॉर्डिंग है करोड़ है। भाई। देखो मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करता हूँ। करो, लो जी। अरे भाई। और तो कुछ हुआ नहीं अब साहब जो है ये अरे सब भाई, होगा। अरे शेयर का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा भाई इसमें। पीसी से जुड़े हो ना चलो तो आ शेयर का ऑप्शन गया, आ आएगा। गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। देखो, देखो, ये देखो 77% जेल में है, और ये भी देखो कौन कौन से शेषनाग पे धरती टिकी है जो हिंदुइज्म को तुम एक्सेप्ट किए हो। कौन कौन से बुक में लिखा है ये पढ़ो। अबे गढ़ गधे, यहाँ पे जेल कहाँ, ये यहाँ पे जेल कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ो जेल उसको यहाँ और भी क्या लिखी है। टाइटल को। देख यहाँ पे,
जेल में कैदी लगभग विचाराधीन है, 70% भारत की कैदी जेलों में 77% कैदी दिखाता विचाराधीन है। अरे हेलो हेलो, वो नीचे कर, हूँ। पढ़ने दे भाई, भाग उसका मत। पूरा आर्टिकल मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पूरा आर्टिकल छोड़, ये दिखा कि 77% हिंदू जेल में, ये दिखा लुक, हाँ, कहाँ लिखा है, जेल में कितने दिखा। परसेंट, कौन से? नहीं नहीं नीचे कर, अरे नीचे, वो जो तूने अरे एआई ओवरव्यू निकाला उसको नीचे करना। भारत की जेलों में लगभग 77% कैदी विचाराधीन है, वो हटा दिया। देखो इंडिया में अबे कितने क्रिमिनल वहां जेल। तो कैदी लिखा हुआ है, हिंदू लिखा ही नहीं है। देखो हिंदू 73%। ये एआई पूरा इंफॉर्मेशन गैदर करता है। मुस्लिम 18%, जितनी पॉपुलेशन है, ये इंसानों की फितरत है, वो क्राइम करते हैं। उनके उनको फ्री विल मिला हुआ अबे दुनिया में, उसी के अकॉर्डिंग। ओबीसी गधे, अरे 34% है। अरे एससी गधे 20%। अरे भाई तुम गलत नहीं गधे, प्रूफ कर पाओगे इसको। देख लो। शांत शांत शांत, चीख मत। जब तुमसे उस मैंने टाइम कहा मैंने वो रिलीजन दिखाओ, डाला ही नहीं था। उस टाइम मैंने स्क्रीन शेयर रिलीजन कर, डाला ही नहीं था। तो फिर देखो तुमने 77% कहाँ से बताया? वो वाली चीज अभी मैं शेयर करो, 77% वाली, अभी मैं रिलीजन डाला, वो शेयर 73 आ करो। गया। वो गलती था अरे मेरा, बोल रहा हूँ। 77 डालो वाला शेयर करो यार ये पहले देखो, तुम। ये देखो। हाँ, अब इसको 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 पढ़ो जरा, क्या लिखा है यहाँ पर। अरे इस पे ये मैंने गलत चीज सर्च कर दिया भाई। इसमें कैदी विचारधारी ने, मतलब उन पर अभी मुकदमा चल रहा है, आरोप तय नहीं हुए हैं। चलो, ये इसमें रिलीजन की तुमसे बात ही नहीं मैंने थी। तुमसे मैंने इसमें बहुत रिलीजन सिंपल है, से कुछ सवाल किए। अरे इसमें सुन ले रिलीजन भाई, है सुन 70। ले, हाँ बोलो। अरे सुन ले भाई, तुमसे सिंपल सा सवाल एक किया था मैंने, हाँ कि क्या सारे मुसलमान फॉलो कर रहे हैं? हाँ, तो हो तुमने सकता है उसका ना मुझे हो। कोई जवाब नहीं दिया। नहीं कर रहे भाई, मैं भी तो बोलता हूँ, तभी तो उनको भी तो सजा मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो बस ये आर्गुमेंट ही खत्म हो गया। पर अगली बहुत बात सारे करो कोई। करते भी हैं। अल्लाह नहीं, पे चलो ईमान मान रखते हैं, के वही चलते हैं मुस्लिम हुए। सिद्धार्थ भाई चलो मान के चलते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं दुनिया में, सिद्धार्थ भाई यहाँ पे इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि चलो जितने हम्म भी मुसलमान हैं सब इस्लाम को मानते हैं। इस पॉइंट पे मैं थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ, आपकी बात कंप्लीट हो गई इनसे, सिद्धार्थ भाई? जी जी। बोलिए। हाँ, तो एहसन भाई आप एक बात बताइए, कोई भी चीज सही है कि गलत है, क्या इसका क्राइटेरिया हम इससे नाप सकते हैं कि कितने सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं? एक चूतिया लिख रहा है भारत में 77% मुस्लिम है। अभी तेरे को मैं दिखा दिया आर्टिकल, अरे 73% भाई हिंदू है। छोड़ो भाई, छोड़ो। ये लोग खुद में मैं खुश क्या होते हैं पूछ रहा हूँ? भाई। अरे भाई हाँ कौन भाई। खुद से खुश हो रहा था, अरे हम वो हम मैं आपकी देखा है, बात हमने समझ रहा लाइव हूँ, में। उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारा पर्सनल सिंगल हिसाब होगा अल्लाह के पास, मैं उससे मतलब वो रखता हूँ, सब ठीक है। छोड़ो, मतलब कौन कौन से चीज को कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, किसी भी चीज का सही या गलत साबित मतलब होना उस पर मतलब डिपेंड करता है क्या? नहीं करता डिपेंड, बट एक ट्रस्ट होता है। तो ये डिस्कस सुने तो ये डिस्कशन आता ही क्यों है कि इतने सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं तो सही ही होगा? सही होगा तो नहीं बोल रहा हूँ, सही है तभी फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग। गलत होता तो इंसान की फितरत ऐसी नहीं, सब फिर लोग से गलत मैं करते पूछ हैं। रहा हूँ, सही है इस वजह से ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं, ये आपका क्राइटेरिया है? एवरीथिंग इज कंफ्यूजिंग ब्रो, यू कांट प्रूव एनीथिंग एंड आई कांट आल्सो। नो, बट मेरे को आप अपना चीज कंफ्यूज हो जवाब रहे हो देना है। क्योंकि आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ भी बोल दूंगा और ये लोग सुन लेंगे। वैसे वाले लोग नहीं है भाई, हाँ। समझो। एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आपके जैसा इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा ये बहुत पढ़ा लिखा हूँ भाई। इच्छा मृत्यु पढ़ा भाई, लिखा मैं भी नहीं। ये कंफ्यूज इसलिए है क्योंकि इसने दावा तो कर दिया कि कुरान को समझा है, लेकिन असल में इस भाई ने कुरान पढ़ा नहीं है। अरे कुरान भाई मैं खुद पढ़ा हूँ, ठीक हिमसेल्फ है। कहता है, ये देखो अरे बीच में हमेशा ये बोलता, हमेशा बीच में बोलता है। कुरान हिमसेल्फ ये कहता है, इच्छा मृत्यु भाई, कि किसी भी चीज का हम्म, सही या गलत होना वो मेजोरिटी पे डिपेंड नहीं करता। कुरान कहता है कि जी अगर किसी जी चीज पर को जी मेजोरिटी लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये उसके सच्चे होने की दलील नहीं है। तो ये कंफ्यूज क्यों है जब इसने कुरान पढ़ा है? कुरान तो खुद कहता है कि नहीं हो सकता जी मेजोरिटी बिल्कुल। उसका फॉलो भाई करना। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने भाई से लड़ गया इस्लाम को गलत साबित करने पे। फिर मैंने कुरान पढ़ा तो मैं कुछ कुछ चीजें मुझे अच्छी लगी, मैं फिर से आया उसी अरे चीज के हम पे। नहीं इंटरेस्टेड देखो नहीं है तुम्हारी देखो बायोग्राफी ईशान जानने भाई, में भाई, और तुमको आप बता आप दिया। सीरियस ईशान भाई सीरियस में। हाँ भाई आप जो बोलो। है कुरान को जो अच्छे से नहीं समझे हो वो हम समझ गए हैं एक्चुअली, ठीक है। आप जो कुरान को अच्छे से पढ़ के अच्छे से नहीं समझे हो वो हम समझ गए, वो हमें समझाने की जरूरत नहीं है। देखो सुनो, इस्लाम सही है गलत है उस पर लड़ने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने भाई से लड़ गए, नहीं भाई क्यों? मैंने ऐसे बहुत सारे मेरे एथिस्ट दोस्त हैं लड़ा जिनको नहीं, मैंने मीन्स देखा है। डिबेट किया। अरे मैं हाँ भी बात कर सकता हूँ। हेलो। हामिद भाई एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ हामिद भाई, एक बंदे से बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड रुक जाइए, हम आपके पास आते हैं। अच्छा देखो एहसान भाई, एक चीज सुनो कि आप अगर बोलते हो कि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन के बीच में आना ही नहीं चाहिए कि इतने सारे लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं। समझो बात को, पॉइंट को समझो। अगर आपका कोई चीज सही है तो उसको आपको सही साबित अपने से करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आपको तो एक हाँ बोलो।
आपका काम है ना लोगों को कन्वर्ट करना। आप मुझे ऐसी चीजें बताओ और मेरे को कन्वर्ट करके चलो दिखाओ साबित कि करो आपने कि knowledge मेरा काम है लोगों को चलो कन्वर्ट करना। इच्छामृत चलो भाई साबित। छोड़ो इच्छामृत भाई छोड़ो। उसके बाद जो है आर्गुमेंट खत्म हो गए हैं और उसके बाद जो है मुद्दा नहीं रहा, दलील नहीं रही बात करने की। मेरे ख्याल से ये वक्त जाया कर रहा है आपको भी और हमारा भी और अपना भी। नहीं तो उसको हिसाब विदा कर करके दो। लाए नेक्स्ट दिन। अच्छा ईशान भाई आप एक बात सुनिए, फिर आप नेक्स्ट दिन जो करेंगे ये जो सूरा निसा की आयत, क्योंकि आप सिर्फ कुरान को मानते हैं, ये चीज याद रखना। आप हदीसों पे नहीं जाएंगे, आप सिर्फ कुरान को फॉलो करके ये जो हेलो, चीज है, ये जो क्या मैं चीज है। बात कर सकता हूँ? हेलो, क्या मैं हामिद इनसे भाई, बात कर सकता हूँ? हेलो, नहीं हम दूसरे गेस्ट को दूसरे गेस्टों से बात नहीं करवाते। हामिद भाई जस्ट एक सेकंड सम, दीजिए, हम आते हैं। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। समीर भाई। अरे बात कर रहा हूँ ना मैं भाई, एक सेकंड दे दो भाई, बोल रहा हूँ एक सेकंड दे दो भाई। समीर भाई कर रहे हो, एक सेकंड दो यार। हमीद भाई से बात कंप्लीट, सॉरी ईशान भाई से बात कंप्लीट करके ही आप तक आते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा ईशान भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? ईशान भाई, जी ईशान भाई आ रही है आवाज? फालतू बिस्कुट क्यों लेके आती है? अरे बाप रे, ये तो मम्मी को ही डांट रहा है। ईशान, अरे भाई बोलो। अरे आगे बढ़ो इच्छामृत भाई, क्यों इतना टेंशन लेते हो? आगे ठीक बढ़ो है यार। ठीक है ईशान, अगर तुम सुन रहे हो बाहर से तो वो जो हिसाब मैंने दिया है अकॉर्डिंग टू कुरान करके लाना, नेक्स्ट टीम पे बात करेंगे। जी सिद्धार्थ भाई, जी आप कंटिन्यू करें फिर। जी सॉरी। नहीं, ये हमीद भाई आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी हमीद साहब बोले। आप मैं वापस ये आए हैं हमीद ऐसा साहब। ऐसा एहसान जी से बात कर सकता हूँ क्या? एक नहीं वो सेकंड। चला गया वो। अरे ठीक ठीक। क्या मुतालबा है जनाब आपका? मुकदमा रखें। अभी थोड़ी देर पहले आए थे, बताया था ना मुतालबा, आप चले गए थे बीच में। जी जी, थोड़ी सी इमरजेंसी आ गई थी तो मैंने कहा कि हाँ तो बस वही मुतालबा है, पूरा कर दें उसको। आप जिस मौजू पे बहस करना चाहते हो वो बहुत ज्यादा, मतलब वो है, वेग है। आप कह रहे हो कि आप बताओ कि मतलब जो आपके दीन से इंसानियत को क्या फायदा हुआ है या सारी इंसानियत के लिए क्या है। भाई हमारा दीन तो सारी इंसानियत के लिए ही डेडिकेटेड है। नहीं जैसे मैंने अभी कहते हैं ना कि डेडिकेटेड नहीं है, क्लेम करता है सिर्फ इंसानियत के ऊपर। वैसे आज सबसे आज का जो टॉपिक है ना, आज का जो टॉपिक वो ये नहीं था, आपने टॉपिक बदल दिया। टॉपिक ये था कि रसूल अल्लाह के किरदार से पूरी इंसानियत को क्या फायदा, ये बताना था, दीन से नहीं। जी, अगर हम उनके किरदार को शीशे में अगर उतार दें, अगर उनके किरदार को वो फॉलो करें या वो उनके किरदार कौन सा उनकी जो किरदार है वो? सुन्नत पे चले चले वो तो किरदार आप क्या है? जानते हो दुनिया से फितना फसाद खत्म हो जाएगा। वो दुनिया किरदार में क्या है? हम मैं ये, लोग अरे तुम वो हो क्या, प्री रिकॉर्डेड कैसेट होगा जो बजते रहते हो एक ही चीज को लेकर के? हामिद, सर मैं तुमसे पर्सनल कुछ सवाल नॉलेज है। पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप जो है सर अपना प्री रिकॉर्डेड कैसेट बजाए जा रहे हैं, वो ऐसे हैं वो वैसे, दुनिया के लिए ये कर दे। आई डोंट नीड क्लेम, आई नीड रेफरेंस ब्रदर। डू यू हैव एनी रेफरेंस जिसे आप प्रूव कर सकें कि रसूल अल्लाह का ये रेफरेंस। किरदार जो है वो पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद सर सुने, है? आपके सर पास थोड़ा सा रेफरेंस? वक्त दे बोलने दे। अच्छा वो सब आप छोड़ो, बरेलवी कंफर्टेबल भाई, वे ये में भाई, रहे। वो खुतबा हामिद करने भाई, लगते हो। आप बरेलवी वाले हो ना, सच बताना। अरे अरे भाई मुझे बात करने दो इच्छामृत भाई यार टॉपिक नहीं, प्लीज। इच्छामृत भाई रुको रुको, टॉपिक नहीं। ये बरेलवी प्लीज है, यार देवबंदी टॉप। है, ये आलिम है, जाहिल है, इट डजंट मैटर, छोड़ दो उस चीज को। ये सूफीवादी बातें कर रहा है ना सिद्धार्थ भाई, इसने जिंदगी में कुरान हदीस नहीं पढ़ी है, लिख के ले लो आप। हाँ नहीं, तभी तो तो खुतबा भाई दे रहा ये है, बताओ, रेफरेंस हम नहीं दे तो रहा। इस दिन के मानने वाले हैं यार जो सबसे अरे फिर से सेकुलर तू है, जो कहता फिर से है तो कि खुतबा देने लगा यार। यार अजीब जाहिल लकुम आदमी है जो दीनुकुम खुतबा दे। वलिया दीन। अबे लकुम दीनुकुम के साथ कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना भी लिखा हुआ, उसको भी पढ़ लिया कर कभी। अरे सिर्फ भाई एक ही हम आयत जो पढ़ कह रहे रखी हैं है कि उसको भाई सुनो। तूने। अरे तो कुरान में सिर्फ अरे लकुम दीनुकुम, कुरान में सिर्फ लकुम दीनुकुम ही नहीं है भाई, उसमें ये भी है कि अपने नजदीक के काफिरों से जंग करो। तुझे उसका एक ही आयत याद लगेगा, कॉन्टेक्स्ट, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। बाबू उसका कॉन्टेक्स्ट समझो। जो है उसका ऐसे ना बात कॉन्टेक्स्ट रख करो। लो तुम अपने पास, पहले तुम मुझे लकुम दीनुकुम वलिया दीन का कॉन्टेक्स्ट बताओ जरा, चलो। भाई हम तो बोल दिए कि भाई हम अरे जो लकुम है। दीनुकुम वलिया दीन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, शान नुजुल क्या है उसका? आप बताओ, चलो आप ही बताओ, मैं तो आपसे अरे आलिम तो आप हो, अरे भाई हम तो समझे ही नहीं, हम तो गुमराह हैं। आलिम तो आप हो, नहीं आप समझाओ। लकुम दीनुकुम आयत हम आपने पेश करी, उसका कॉन्टेक्स्ट आप जी बताओगे क्या है भाई साहब, बताओ जरा। हमने बता दिया, उसका तर्जुमा बता दिया।
उसको तर्जुमा नहीं कैसे पूछ रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट। सोसाइटी तर्जुमा में नहीं। कैसे उसको यूज करके अरे हामिद, सेकुलरिज्म मैं को बढ़ाना आपसे है। तर्जुमा, हामिद मैं आपसे सर तर्जुमा नहीं सुनो, पूछ रहा हूँ, तर्जुमा नहीं पूछ बात रहा हूँ, सुनो मैं आपसे कॉन्टेक्स्ट सर, पूछ रहा हूँ। शान सर नुज़ूल। सर बात सुनो, बात सुनो, अरे बात प्यारे भाई, सुनो। शान नुज़ूल बयान करें लकुम अरे चलो दीनुकुम वलिय आप ही दीन कर का। दे, चलो आप कर दे, खुश हो जाए, आप ही नहीं, कर मुझे दे। मैंने तो दावा ही नहीं किया ना, मैंने दावा किया ना, मैंने आयत दी ना, मैंने रेफरेंस दिया। आयत मैंने तुमने दी। अपने दावे की दलील दी, उसका तर्जुमा दिया, अब आप जान लोगे। कैसे ये नहीं चलता यहाँ पे, ये कौन लोग है पता है सिद्धार्थ भाई? आप कभी भी ये नहीं दरगाह चलता पे यहाँ जाना, पे। कभी भी बड़े बड़े दरगाहों पे जाना, तो 2-3 बंदे हमेशा भंड होके बैठे रहते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, वो घास फूस फूक के, तो वो वाले बंदे होते हैं कि सबके लिए प्यार है, हमारा नबी सबका प्यारा है, बस यही करे भाई, और कुछ नहीं पड़ेगा जिंदगी में। कुरान पढ़े नहीं, हदीस पढ़े नहीं, और जैसे ही लोग आएंगे, हाँ इस्लाम तो सबका अच्छा, ये सूफीवादी बातें करते हैं ये लोग तो भाई अब मैं तो मिला हुआ हूं ऐसे लोगों से, तभी अच्छा, मैं मजे पूछ की रहा था बात कि यह है कि यहाँ पे ना चमित्तू भाई, दो दो दिक्कतें हैं इस भाई के साथ। एक दिक्कत तो ये, इसने कहा कि कुरान के अंदर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर इसने कहा कि तुम जो है ना, जब मैंने कहा कि उसके अंदर कातिलुल लजीना भी है, तो कहता है कि कॉन्टेक्स्ट पढ़ो। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे लकुम दीनुकुम वलिय दीन का कॉन्टेक्स्ट बता दे, तो वो नहीं पता इसको, वो कह रहा मैं ही बताऊं। मैं ही बताऊं तो दावा तो तू कर रहा, मैं क्यों बताऊं। दूसरी बात, ये अभी क्या कह रहा था कि इस्लाम जो है, कुरान जो है, वो तो पूरी इंसानियत के लिए है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन, यानी हमारे लिए इस्लाम और तुम्हारे लिए कोई और मजहब, तो इंसानियत के लिए तो है हुआ ही नहीं फिर पूरी। अपने आप ही साबित कर रहे हो कि पूरी इंसानियत के लिए नहीं है। अगर पूरी इंसानियत के लिए होता तो फिर तो सबका एक ही दीन होता, इस्लाम। तो जिनके लिए इस्लाम दीन नहीं है, मतलब आपका मजहब पूरी इंसानियत के लिए नहीं है। कितने टोपीबाज आदमी हो तुम हमीद। अरे समीर साहब, समीर साहब, अच्छा आप ये फर्ज करो कि आलिम दीन, इस दुनिया का दीन अगर हमारा दीन हक हो जाए तो फितना फसाद खत्म हो जाएगा। आप देखो, समझो इस क्या चीज है को। फितना फसाद, क्या है फितना फितना फसाद। फसाद, फितना फसाद यही है कि आपके ऊपर जो है दीन की शिरक करना रोशनी फितना पड़ी फसाद है और कि नहीं है। आप, बेशक है क्या सर, शिरक बेशक करना, है। क्या शिरक करना फितना फसाद है। जी बिल्कुल है सर, क्यों करेंगे, कौन तो आदमी शिर्क करता है, क्या गलती करता है ना वो। बुत परस्ती करना फितना फसाद है। सर हराम है, जुल्म लजीम, समझिए, ओके, गुनाह नहीं है, तो जुल्म फिर है, तो तो हमारे फिर ऊपर जब, जुल्म है। सुना कर भाई, सुना कर, तो जब मुश शिरक करना, कुफ्र करना, बुत परस्ती करना ये फितना फसाद है, तो इनको खत्म करने का मतलब यही है हुआ ना कि आप लोग जो है शिरक करने वालों को खत्म करोगे, कुफ्र करने वालों को खत्म करोगे, बुत परस्ती करने वालों को खत्म करोगे, या तो इस्लाम में कन्वर्ट करके, नहीं, या तो उनको कत्ल करके। पहले हम उनकी इबादत गाह को हटाएंगे और उनको समझाएंगे कि वो वाह जो है वाह वो वाह। शैतान परस्ती कर अच्छा, रहे हैं। आप जो है, उनकी इबादत गाह तुम हटाओगे, अगर बदले में अगर जी वो तुम्हारी इबादत गाह हटाने लगे, फिर क्या करोगे। नहीं, काफिरों के पास इतना ताकत नहीं है सर, आप समझिए इस चीज को, काफिरों आप में इस चीज ताकत को नहीं है, तो समझ। वो तुम्हारे पिछवाड़े पे इजराइल ने बम्बू क्यों पेल रखा है फिर। अब सोचिए कि एक 16 पहिए वाला ट्रक है और एक बच्चे को ले जाने वाला गाड़ी है। आप बताइए, काफिर और एक जो होता है मोमिन में। मेरी बात तो सुनो, अगर काफिरों में ताकत नहीं है और तुम्हारे पास ताकत है, तो तुम्हारा ये पड़ोसी मुल्क ये कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में भीख मांगता क्यों फिर रहा है। सर वो और तुम्हारा अवलत का और हेड बन तुम्हारा गया है। अब सुनो, और तुम्हारा वो अफगानिस्तान जो है, इस्लामिक शरिया वाला मुल्क, वो उसको दुनिया के ज्यादातर मुल्क जो है वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे उस हुकूमत को जो वहां पर बहुत बनी हुई है। पीसफुल है ना, बहुत पीसफुल है, इसीलिए तो कितना उसको पीसफुल है, गरीबों रिकॉग्नाइजेशन को क्यों देख। नहीं मिल रही है। रशिया ने कर लिया सर, अभी तो कल की बात है सर। कहाँ है आप लोग सर। अच्छा अरे सिद्धार्थ भाई, यार, वो इनके साथ बात सीधा करता है, थोड़ा थोड़ा सीधी बात करता है, थोड़ा क्लियर करता है बात को। करें सर, मैं करें। एक मिनट लूं, ठीक है। अच्छा हामिद भाई, आप एक बात बताएं कि मैं सर मेरा बोले स्टैंड, सर, अरे मैं मेरा स्टैंड पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं एक बोले एथिस्ट हूँ, बोले सर। मैं एक नास्तिक हूँ, ठीक है। मैं किसी भी मजहब, जी, धर्म या इन सब चीजों आप को हिंदू बिलोंग है नहीं ना करता। सर। सर जी बोले। बोल सर लूं, बोलिए, चलता है। सर इरशाद बोले। मैं एक मुसलमान फैमिली में जन्मा था, ठीक है।
अभी मैं एक एथिस्ट हूँ, मैं एक नास्तिक हूँ, मैं मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ उससे पहले कि वो काम हो जाए, उससे पहले मैं प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ। बोलो सर, आप ही बोल दो जी। इच्छा मृत्यु भाई, ये आदमी जो आया है भाई हमारा, ये इच्छा मृत्यु भाई को इतने इनामात देगा, इतने इनामात देगा कि इच्छा मृत्यु भाई इसको सजदा करवा के भेजेंगे जी। ठीक है, अरे वाह देखते वाह। हैं, देखते हैं। जी अच्छा जी, चलो, आपको तो इस्लाम का सजदा करना ही होगा। चलिए। अच्छा सुने ना, हम देखते हैं। आपने कहा ना कि जो है बहुत इंसानियत वाला एक दीन है, राइट? मतलब सबकी अच्छाई की बात करते हैं, बहुत जी भलाई जी वाला एक जी दीन जी, है इस्लाम जी। तो चलो कोई डाउट नहीं। मैं पहले, अरे सुन लो, मैं पहले मेरा क्राइटेरिया बताता हूँ कि मेरा कोई अगर फ्यूचर में बेटा हुआ, बेटा या बेटी बच्चा हुआ, और वो, हालांकि मैं किसी भी रिलीजन को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं उसको तो सारे इस्लाम में आ किताब, जाएगा। अबे सुनेगा कि गाली खाएगा अभी? ऐसे बोले सर, बोले। अगर बात करनी है तो मैं लास्ट टाइम पूछता हूँ, बात करनी है, वरना भाई सजदा पोजीशन में बिठा के पीछे लात मार के निकाल दूंगा अभी। सर सर बोलिए सर। मैं तुम्हारा इंसानियत का क्राइटेरिया जानना चाहता हूँ। पहले मैं मेरा क्राइटेरिया बता देता हूँ कि मेरा जी फ्यूचर जी। में अगर कोई बेटा हुआ तो मैं उसको, मैं हालांकि मैं एक हाँ एथिस्ट हूँ, मैं एक नास्तिक हूँ, तो मैं जी। उसको 18 साल होने के बाद मैं उसको सारी किताबें पढ़ाऊंगा, ठीक है? कुरान दूंगा, कुरान पढ़ने के लिए बोलूंगा, उसको सर गीता कुरान दूंगा। नहीं होता, कुरान होता है, कुरान। अबे जी। अबे बात समझ में आ रही है? मोहम्मद का सर टट्टा। बोलो। अभी मैं मोहम्मद को गाली दूंगा तो को अच्छा लगेगा अभी यहाँ सर पे? बात पूरी करें सर, बोलो। मैं मोहम्मद के पीछे से हाथ घुसा के उसके मुंह से अल्लाह निकाल सकता हूँ, पता है तुझे? अच्छा बोलो सर, बात टॉपिक में आए सर। भाई ये सिद्धार्थ भाई नशे में है, आई होप ये बात करने की हालत में नहीं है, तो दूसरे मोमिन भाई भी जुड़े नहीं हैं, नहीं, आप उनसे लेते हैं, बात ये पूरी भाई। करें। इच्छा करते हुए आप बोल रहे थे, पूरी बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि फ्यूचर अब में इच्छा मेरा मृत्यु भाई, मेरी प्रिडिक्शन के बाद आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप तो आप सुनो झेलें अभी। और बात करें, या तो फिर मेरी प्रिडिक्शन पूरी करें। हाँ, नहीं नहीं, कर देते हैं पूरी। लास्ट लास्ट ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि इसका कितना इंसानियत है। लास्ट ट्राई। मेरा अगर फ्यूचर में कोई बच्चा होता है तो मैं उसको कुरान दूंगा, उसको बाइबल दूंगा, उसको गीता दूंगा, जितने भी अलग अलग रिलीजन है मैं उसको सब पढ़ने के लिए बोलूंगा। उसके बाद जी पढ़ने के बाद उसको जो अच्छा लगेगा, सपोज वो मान के चलो कि इस्लाम कबूल करता है, तो मैं, हालांकि कर मैं लेगा। एथिस्ट हूँ, लेकिन मेरे घर में वो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा। मेरे तरफ से मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। वो अगर हिंदू बनना चाहता है, हिंदू बन सकता है, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मान के चलिए कि आपका कोई बेटा या बेटी अचानक से हम्म, बोले हम्म। कि मुझे इस्लाम अभी पसंद नहीं आ रहा है, मैं एथिस्ट बनना चाहती हूँ, या फिर मैं जो है हिंदू बनना चाहती हूँ, आप उसके साथ क्या करोगे? सर बिल्कुल, अगर नौजुबिल्लाह अगर इस तरह का कोई वाकया पेश होता है